बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अक्सर शीशे टूट जाते हैं पत्थरों की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। तो आज की वीडियो में फरवरी 2022 के करंट अफेयर को ताबड़तोड़ रिवीजन करांगा। यानी आज की वीडियो में फरवरी 2022 के करंट अफेयर को गर्दो गर्दो उड़नाड़ो है। हालांकि वीडियो छोटी होगी। क्यों सर? अरे भाई फरवरी में दिन भी तो कम ही हुए हैं, 2-3 दिन कम हुए हैं। तो मैं बात करता फरवरी को करंट अफेयर भी कमी मिल लगो। 2-3 क्वेश्चन तो मैं मार्च महीना का लेके आया हूं। तो चलना सवाल का नहीं, सीधा सीधा देख लियो। अपन ज्यादा ज्ञान बढ़ाने की कोई जरूरत को नहीं है, क्योंकि डेली करंट अफेयर चेंज हुआ है। ठीक है, ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत को नहीं है। तो आराम से इतना पढ़ के चला जाइयो, एग्जाम में सीधा सीधा सवाल देखने नहीं मिलेगा। पहले सवाल का नहीं चला। राजस्थान सरकार में पहली बार कृषि बजट कब पेश किया गया था? 23 फरवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के इतिहास में पहली बार कृषि बजट पेश किया था। ठीक है, जिसमें किसानों के लिए घोषणाएं की थी। 23 फरवरी 2022 राज्य के बजट इतिहास में पहली बार कृषि बजट पेश किया गया। राजस्थान के किस जिले में ऑपरेशन संबल अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन संबल अभियान की शुरुआत कोटा में हुई थी, अब तो जयपुर में भी चल रहा है क्या सर? जैसे अपने बुजुर्ग लोग हैं, उनको पेंशन से संबंधित कोई समस्या आई, दिव्यांगजन हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लाभ मिलते हैं, उनसे संबंधित अगर कोई भी समस्या आती है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है, फिर उनको घर बैठे सुविधाएं मिलेंगी। यह है ऑपरेशन संबल अभियान। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? कोटा से। ठीक है, कृषि बजट 2022-23 के अनुसार कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे? यानी 11 जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहरों को शामिल किया गया है? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग हर एग्जाम में पूछते हैं। राजस्थान के कितने शहर हैं जिनको स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है? 6 शहर हैं। सर याद कैसे करेंगे? जोधपुर बीकानेर एकदम पास पास में है, अलवर भरतपुर एकदम पास पास में है, और चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा एकदम पास पास में है। यानी 6 जिले हैं। एग्जामिनर कैसे पूछता है कौन सा शहर है जिसको स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं किया गया है? 3 ऑप्शन दे देगा, एक अलग दे देगा। ठीक है, तो 6 शहर याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। जोधपुर बीकानेर एकदम पास पास में, भरतपुर अलवर पास पास में, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा एकदम पास पास में। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किन जिलों में वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा? किसका नाम आ रहा है? वागड़ का। कहां पर विकसित किया जाए भाई? वागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब ये तो है नहीं, वागड़ का नाम ले दिया और विकसित कर देगा शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है, तो यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 8वें संस्करण का आयोजन कब हुआ था? देखो मार्च का ले आया, 25 से लेकर 30 मार्च के मध्य आयोजन हुआ था 8वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। कहां पर हुआ था? जोधपुर में। ठीक है, ये देखो 8वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 25 से 30 मार्च एट जोधपुर राजस्थान। आगे चलना एकदम प्यारा सा सवाल की ओर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 10 लाख कर दी है। ये योजना कब से चल रही है? 1 मई 2021 से ये चल रही है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 से लागू हुई। डॉक्टर कोमल कोठारी समर्थित लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसको प्रदान किया गया? एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, विजय वर्मा और प्रकाश खड़गे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, थोड़ा इसको ध्यान रखना। नॉर्मल बस नाम ही याद रखने हैं। राजस्थान के किस विद्वान को बाण भट्ट पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ को बाण भट्ट पुरस्कार मिलेगा। हाल ही में राजस्थान सरकार के किन जिलों में नवीन राजस्व ग्राम घोषित किए गए हैं? चूरू, अजमेर और नागौर में नवीन राजस्व ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, नाम याद मत रखना, चूरू में कौन सा गांव है, बीकानेर अपने अजमेर में कौन सा है, नागौर में कौन सा है। ठीक है, लेकिन 3 जिलों में नवीन राजस्व ग्राम घोषित किए जा रहे हैं। सजग ग्राम योजना के शुरुआतकर्ता कौन सा विभाग है? एंटी करप्शन ब्यूरो, यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सजग ग्राम योजना चला रहा है। सर ये है क्या? यानी एसीबी खुद गांव में जाएगी, गांव के लोगों से पूछताछ करेगी कि भाई साहब आप अपना सरकारी काम करवाते हो, इसके लिए आप किसी को रिश्वत तो नहीं दे रहे? यानी एसीबी खुद गांव में जाकर लोगों से पूछताछ करेगी, वही अपने सजग ग्राम योजना है। ठीक है, एसीबी चली गांव की ओर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की शुरुआत कर रहा है। राजस्थान में रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां पर खोला जाएगा? जयपुर में,
शेखावटी महोत्सव 2022 का आयोजन कब और कहां पर हुआ था? तारीख ध्यान में मत रखना, मार्च 2022 में हुआ था। कहां पर हुआ था? लक्ष्मणगढ़ सीकर में। ठीक है, 20 से 22 मार्च, लक्ष्मणगढ़ सीकर। बांसवाड़ा जिले के किन स्थानों पर मैग्नीज के विशाल भंडारों की खोज की गई है? करंट की दृष्टि से भी अच्छा क्वेश्चन है और राजस्थान ज्योग्राफी की दृष्टि से भी बढ़िया क्वेश्चन है। कालाखूटा बांसवाड़ा में है, तामेसिरा और रूपाखेड़ी। 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन कब हुआ, कहां पर हुआ था? ये 22 अपने फरवरी 2022 में हुआ था। हालांकि 62वीं का आयोजन हो चुका है और अभी लेटेस्ट दिसंबर के अंदर अपने 63वीं का भी आयोजन हो चुका है। सर है क्या ये? भी कुछ भी नहीं है, अपने कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। कौन कराता है सर? राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर। देखो महिलाएं देखो आराम से कितनी बिजी हैं फोटो देखने में, कभी किसने कितनी शानदार डिजाइन बनाई है, फिर घर जाते अपने पति से लड़ाई करेंगे क्या मेरे को भी ऐसी डिजाइन बना के दो क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। मुरु महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? मुरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में हुआ था। ठीक है, थीम क्या है? उम्मीद की नई उड़ान। ठीक है, महाकवि माघ महोत्सव का आयोजन कब हुआ, कहां पर हुआ था? जयपुर में। आयोजन किसने किया था? राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा। करंट अफेयर की सारी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप रोहित पाठशाला पर मिल जाएगी, तो अपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लियो, बड़ा अपने पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। राजस्थान में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहां पर हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि देश का नहीं दुनिया का, देश का तो दूसरा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है अपने चौप गांव जयपुर में, जिसमें 75,000 दर्शक बैठ सकेंगे। अब ये प्रश्न आता है सर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? भारत में ही है। कहां पर सर? अपने मोटेरा गुजरात में है, जिसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम। सर दूसरा कहां पर है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम? वो अपने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, और तीसरा चौप गांव जयपुर में। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी अपने मोटेरा गुजरात में है, सरदार पटेल स्टेडियम। देखो इस प्रकार की डिजाइन से बनेगा, यानी क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है चौप में, और यानी इस प्रकार की डिजाइन बनाई जाएगी, बीच में क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। आगे चलते हैं। देश का पहला संविधान पार्क भी अपने राजभवन जयपुर में बनेगा। कृषि विभाग के आयुक्त जिनको ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर ओम प्रकाश। एक क्वेश्चन पूछता हूं, जनवरी 2022 के करंट अफेयर में कराया भी था, फटाफट कमेंट करके बताना। ई गवर्नेंस के मामले में राजस्थान का टॉप जिला कौन सा है? पिछले करंट अफेयर की क्लास में कराया था, देखते हैं कितने एकदम मन लगा के क्लास देख रहे हैं। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की नई सचिव कौन बनी है? मेघना चौधरी। हाल ही में राजस्थान में कहां पर सोने व तांबे के बड़े भंडार मिले हैं? हालांकि तांबे के ज्यादा मिले हैं। कहां पर? देवतलाई, ये अपने भीलवाड़ा की कोटड़ी तहसील का एक गांव है। भीलवाड़ा की कोटड़ी तहसील का एक गांव है जिसका नाम है देवतलाई, यहां पर तांबे के ज्यादा भंडार मिले हैं। देवतलाई में मिले कॉपर के भंडार। राजस्थानी भाषा साहित्य व कला संस्कृति का म्यूजियम किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बीकानेर में। राजस्थान में परिवहन विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया? परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। परिवहन विभाग जानते हो, आरटीओ, कभी लाइसेंस बनाने गया होगा, वही परिवहन विभाग है, अब उसका नाम बदल दिया है। क्या किया है? परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, यानी कि आरटीओ, और लोगो भी अलग ही बना दिया है। अब यानी कि उनकी सरकारी गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी ना, तो उन पर ऐसा लोगो मिलेगा क्या? राजस्थान सरकार परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस कब बनाया गया है? अरे भाई सीधी सी पूछ ले तो, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? उसी दिन स्थापना दिवस मनाएंगे, यानी 31 जनवरी 1992। आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ था, नेशनल कमीशन ऑफ ए वुमेन इंडिया। 19 से 25 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स व रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ था? जोधपुर में। इनके बीच में युद्ध अभ्यास चलता ही रहता है, असली लड़ाई तो करें को नहीं, युद्ध अभ्यास ही करते रहते हैं। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन वाले जिले कौन से हैं? चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। 3 जिले तो बीकानेर संभाग के हैं जिनमें सबसे कम वन क्षेत्र है। कौन कौन से सर? चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। बीच में जोधपुर आ गया, क्या मैं भी आऊंगा क्या? तुम भी आ जाओ, बीच में जगह खाली पड़ी है भाई। अब अगर पूछ ले क्या 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और 12। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कॉन्स्टिट्यूट क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किस शहर में किया गया?
जयपुर के अंदर किया गया। क्लब में आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, कॉफी हाउस मिलेंगे, स्विमिंग पूल मिलेंगे, मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल मिलेंगे, और भी खूब सारी सुविधाएं मिलेंगी। कभी आप भ्रमण करके आना। ये देखो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर अपने नींव रख रहे हैं। पीछे लिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? अच्छा प्रश्न है, सीधा सीधा है। वर्तमान लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। हाल ही में छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रद्युमन सिंह को। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। सर फरवरी को और कोई करंट को नहीं होगी? अरे अच्छे अच्छे सवाल हैं, ये भी सीधा सीधा पूछा है, अण याद कर लो साथ साथ में। हाल ही में आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? संजय कुमार छोत्रिय, राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष। हाल ही में विधानसभा सचिव का पदभार किसने संभाला है? महावीर प्रसाद शर्मा। हाल ही में राजस्थान का मुख्य सूचना आयुक्त किसको बनाया गया है? डीबी गुप्ता को। राजस्थान का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज किस जिले में खोला जा रहा है? पिछले करंट अफेयर की क्लास में बताया था। मुख्यमंत्री जी अपने जोधपुर के हैं, लगभग जो उद्घाटन कर रहे हैं, लगभग जो जगह खोल रहे हैं, ज्यादा जोधपुर में ही कर रहे हैं। ठीक है, देख लो। तो राजस्थान का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जोधपुर में खुल रहा है। हाल ही में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रहाना रियाज चिश्ती को। देखो रहाना रियाज चिश्ती अध्यक्ष राजस्थान राज्य महिला आयोग। हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा भारत रत्न लता मंगेशकर को मानद की उपाधि प्रदान की गई है? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को। ठीक है, इसने अपने लता मंगेशकर जी को मानद की उपाधि प्रदान दी है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, राजस्थान का बोन हड्डी बैंक किस जिले में है? हड्डी बैंक यानी का कोटा के अंदर है। सर ये हड्डी बैंक क्या होता है? जिस प्रकार से नेत्रदान किया जाता है, यानी नेत्रदान करते हैं फिर अपनी आंखों को सुरक्षित रखा जाता है। अब इसी प्रकार से अगर आप अपनी हड्डी दान करोगे तो आपकी हड्डियों को भी सुरक्षित रखा जाएगा। तो अपना सबसे पहला हड्डी बैंक कहां पर खुला है? कोटा के अंदर। क्या है? बोन बैंक। देखो नीचे लिख भी रखा है, यानी कि हड्डियों को सुरक्षित रखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, फ्रीज में। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक होने वाले जिले, लो देखो आगे, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, 12। ये लो भाई, इतना ही आपका फरवरी 2022 का करंट अफेयर था। अब अगर आप राजस्थान सीटी की तैयारी कर रहे हो तो भाई अपनी पढ़ाई ऐप डाउनलोड करना, जहां पर सीटी 12वीं लेवल के आपको 21 मॉडल पेपर मिलेंगे। ठीक है, 15 तो टॉपिक वाइज हैं, 6 आपको फुल लेंथ के मिलेंगे। देखना चाहते हो सर किसा का मॉडल पेपर व्याख्या सहित है, पहलो टेस्ट एकदम फ्री है, जाके देख सकोगे। ठीक है, और एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आड़ से आऊंगा। और करंट अफेयर की पीडीएफ आपने टेलीग्राम ग्रुप रोहित पाठशाला पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।